फेडरेशन ऑफ कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया लखनऊ में सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों में संशोधन पर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। उत्तर प्रदेश कॉरुगेटेड बॉक्स निर्माता, जिसकी संस्थाएं लखनऊ के अलावा कानपुर, मुरादाबाद, बनारस, नोएडा में है। इसके अलावा इसमें फेडरेशन ऑफ कॉरुगेटेड बॉक्स एसोसिएशन FGBM के अंतर्गत 13 राज्य आते हैं, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने आज निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की। सब में हम लोग का प्रोडक्ट यूज होता है, लेकिन हम लोग की बहुत समस्याएं हो रही हैं इस समय। थोड़ी बहुत सरकार से है, थोड़ी बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से है, जिसकी वजह से हम लोग को व्यवसाय करने में आज की तारीख में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारी एसोसिएशन जो है फेडरेशन ऑफ कॉरुगेशन बॉक्सेस, ये इंडिया में मुंबई में ऑफिस है इसका, जिसके अंदर 13 स्टेट्स आते हैं, जहाँ पर अलग अलग एसोसिएशन बनी हुई, जैसे उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, ऐसे कर है, वहाँ पर हर जगह मेंबर्स हैं। तो हम लोग भी उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अंतर्गत लखनऊ चैप्टर है, मुरादाबाद में चैप्टर है, नोएडा में हेड ऑफिस है यूपी का, और बनारस में है, कानपुर में है। वहाँ पर बहुत सालों से चैप्टर चल रहे थे। लखनऊ में अभी हाल ही में शुरू करा गया है, क्योंकि एक संवाद सरकार से करने के लिए लखनऊ एक माध्यम पड़ जाता है, जिससे कि हम लोग सरकार के या अधिकारियों से संपर्क करा जा सकता है। तो उसी सिलसिले में आज आप लोग को हमने यहाँ पर बुलाया है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि RBI का वो 90 डेज के अंदर, 90 दिन के अंदर NPA डिक्लेयर कर देती है। खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये MSME है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, इसमें वन मैन शो होता है। एक ही आदमी हर काम करता है, ऑर्डर भी लाता है, पेमेंट भी लेने जाता है, फैक्ट्री भी चलवाता है, लेबरों से रॉ मटेरियल खरीदता है, सब काम उसी को करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता उसके यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सपायर कर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो 2-3 महीने स्वाभाविक सी चीज़ है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, आग लग जाती है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये 90 डेज है। हम लोग जो लोन लेते हैं, अपना घर गिरवी रखते हैं, कई पेपर्स रखते हैं, वो सब चीज़ों में 90 डेज के अंदर बैंक उसमें एक्शन लेकर उसको NPA कर देती है, जिससे कि हम लोग को आगे चलकर व्यवसाय करने में बहुत दिक्कतों का सामना और अधिकतर फैक्ट्रियाँ बंद करने की नौबत आ जाती है। और जो बैंक हम लोग का होम मॉर्गेज करती है, वो 1 करोड़ का मकान होता है, तो लोन हम लोग को 20, 25, 30, 50 लाख तक ही देती है। तो उसमें भी बहुत सारा हम लोग को हरेसमेंट होता है बैंक के थ्रू। दूसरा GST है। जब GST लागू हुआ था, तो जो इसका बेसिक पेपर है, जो रॉ मटेरियल है, क्राफ्ट पेपर जो सबसे ज़्यादा लगता है, 90% लगता है, वो 12% था, और बॉक्स कंप्लीट करने पर भी टैक्स 12% था। लेकिन अक्टूबर 2021 से इन्होंने सेल प्रोडक्ट पर, कंप्लीट बॉक्स पर 18% टैक्स कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग का इन्वेस्टमेंट दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद में है। इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का। तो हम लोग चाहते हैं कि यूपी में भी इसकी ब्रांच खुले, जिससे कि हम लोग को अपने को अपग्रेड करने की इसमें सुविधा मिले, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री आती है, अपनी पैकेजिंग को डिज़ाइन करवाती है, तो वो क्या करती है, अभी वो डिज़ाइनिंग बाहर से करवाती है, तो फिर वहीं से होता है कि वो प्रोडक्ट भी बाहर से बनवाने लगती है, बॉम्बे से। आज भी लखनऊ में कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर माल बॉम्बे से, दिल्ली से और कई बाहर के शहरों से आ रहा है। तो हम लोग का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और ना हम लोग को ट्रेंड स्किल्ड लेबर मिल पा रही है, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेज नहीं पाते हैं। यूपी में आपकी इंडस्ट्री से करीब कितने लोगों को रोजगार मिलता होगा? यूपी से बात करें तो आप लोग क्या काम, अगर रोजगार की बात करी जाए, कम से कम 5 से 6 लाख लोगों को यूपी भर में रोजगार मिलता है, छोटे और बड़े इंडस्ट्री को मिलाकर। नहीं, मूवर एंड पैकर ज़्यादा वो सर्विस इंडस्ट्री है। नहीं, डिब्बे जो लोग यूज करते हैं। जी जी हाँ जी। नहीं, हम सीधे वाले बात करें जो क्या काम करते हैं डायरेक्ट